नमस्कार दोस्तों, 2022 के विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार की तैयारियां लगातार चल रही है। अगर उत्तराखंड की बात करूं दोस्तों मैं आपसे, तो उत्तराखंड में 21 वर्षों में बीजेपी और कांग्रेस ने बारी-बारी से राज किया है। इस बार के चुनाव कुछ डिफरेंट चुनाव लग रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में कूद चुकी है। आम आदमी पार्टी वही एजेंडा अपना लेकर आई है, वही मुद्दे वो लेकर आई है कि 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ वो दिल्ली में जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य पर काम किया, उसी को लेकर वो यहाँ पर उत्तराखंड में भी आई है। क्या कुछ इस पूरे चुनाव में रहने वाला है, ग्राउंड जीरो से लगातार मैं आप लोगों के साथ अपडेट करता रहूँगा। आप लोगों को पल पल की मैं जानकारियाँ ग्राउंड जीरो से देता रहूँगा। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा है, मैं कोटद्वार विधानसभा, यमकेश्वर विधानसभा और लैंसडौन विधानसभा की पूरी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जनता का रुझान क्या रहेगा, इस पे भी बात करेंगे। और दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा है कि उत्तराखंड में 2022 के चुनाव हैं, कई पार्टियां मैदान में है। और इस बार उत्तराखंड जनता पार्टी भी, जो एक नई नवेली पार्टी है, ये भी मैदान में आई है। और इनका क्या विजन है, किस विजन को लेकर ये उत्तराखंड में चुनाव लड़ने आई है, किस प्रकार से इन्होंने पार्टी का गठन किया, उनके ही कुछ लोग मेरे साथ हैं। मेरे साथ अध्यक्ष वीसी चौहान जी हैं, जो कि इस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उत्तराखंड जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। सर, उत्तराखंड जनता पार्टी के बारे में मेरे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले थापा जी, मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूं, आपके न्यूज़ चैनल का अभिनंदन करता हूं कि आप इतने शुभ अवसर पर आज यहां उपस्थित है। उत्तराखंड जनता पार्टी प्रत्येक उत्तराखंडी की पार्टी है। ये ऐसी पार्टी है जो हर उत्तराखंडी भाई बहन के सपनों को पूरा करेगी। हमें उत्तराखंड के हर युवाओं को रोज़गार देना है। हमें उत्तराखंड की जो चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था है उसको बेहतर बनाना है। हमें उत्तराखंड को एक विकसित उत्तराखंड बनाना है। आज उत्तराखंड जनता पार्टी के साथ लाखों लोग जुड़े हैं। आप देखिए, आगामी 2022 में उत्तराखंड जनता पार्टी 70 की 70 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी और एक पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके दिखाएगी। सर, जैसा कि सभी पार्टियां इसी प्रकार से कहती है कि हम उत्तराखंड के विकास के लिए काम करेंगे, अभी आम आदमी पार्टी भी इस बार का जो चुनाव है डिफरेंट होने वाला है उत्तराखंड में, क्योंकि बारी बारी से 21 वर्ष में बीजेपी और कांग्रेस ने राज किया है। इस बार डिफरेंट चुनाव होने वाला। आप लोग किस प्रकार से करेंगे? आम आदमी पार्टी भी कूद चुकी है मैदान में, और उन्होंने कहा है कि 300 यूनिट बिजली वो उत्तराखंड में हर व्यक्ति को देंगे, और साथ ही साथ वो गारंटी कार्ड भी दे रहे हैं। तो किस प्रकार से डिफरेंट और क्या नया लेके आप जाएंगे? सबसे पहले थापा जी, आप बताइए, आपको 300 यूनिट बिजली चाहिए या मेरे युवाओं को रोजगार चाहिए? जो वर्तमान सत्ताधारी दल है, जिस पार्टी का आपने नाम लिया है, इसकी भी किसी राज्य में सत्ता होगी। आप पूछिए वहाँ की जनता से जाकर के किस तरह से वहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है। और भाजपा कांग्रेस ने तो पूरे उत्तराखंड को जिस तरह से लूटा है, देश प्रदेश की जनता कभी इनको माफ़ नहीं करेगी। उत्तराखंड जनता पार्टी के पास विकास के वो मॉडल है, वो तरीके हैं जिससे प्रत्येक उत्तराखंडी को रोजगार दिया जा सकता है। किसी भी दल से आप जाकर के पूछे, अगर वो इस बात के लिए आपको सहमत कर पाए कि मैं उत्तराखंडी को रोजगार कैसे दूंगा, नहीं बता पाएगा। हमारे पास पूरा खाका बना पड़ा है, पूरी रिसर्च टीम है, कैसे उत्तराखंडी के प्रत्येक भाई बहन को रोजगार देंगे, कैसे उनके सपनों को पूरा करेंगे। जब चाहे आप खुले मन से चर्चा करें। सर, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड में पलायन एक गंभीर समस्या है कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, वहीं से कोटद्वार से मैं आता हूं, कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, वहीं से जो है कि पहाड़ शुरू है। पलायन पे कैसे काम करेंगे? पलायन एक गंभीर समस्या है। और उत्तराखंड का जो जिस प्रकार से कहता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती, इस पर किस प्रकार से आप लोग काम करेंगे? देखिए, सभी समस्याओं का जड़ बेरोजगारी है। कौन व्यक्ति अपना घर छोड़ना चाहता है? जब आपके पास में रोजगार नहीं होगा, खाने के साधन नहीं होंगे, तो बाहर तो आप निकलेंगे ही निकलेंगे। हम वो चीज़ें डेवलप कर रहे हैं कि पहाड़ के ऊपर इस तरह की इंडस्ट्रीज लगे जिससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और वहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिले, रोजगार मिले। आप देखिएगा, आगामी 2022 के बाद में उत्तराखंड का कायाकल्प होने वाला है। तो दोस्तों, ये उत्तराखंड जनता पार्टी के अध्यक्ष वीसी चौहान जी हैं, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि रोजगार की जरूरत पूरे उत्तराखंड को, अगर रोजगार उत्तराखंड में होगा तो पलायन नहीं होगा। और इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, इनकी पार्टी काम कर रही है। और साथ ही साथ सर कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव बिल्कुल डिफरेंट चुनाव होगा और उत्तराखंड जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़कर जीतेगी भी। लगातार मैंने आपसे कहा है कि मैं कोटद्वार, यमकेश्वर और लैंसडौन विधानसभा की बात आपसे करता हूँ, और इन तीनों क्षेत्रों पर मैं काम करता हूँ। मेरे साथ लैंसडौन विधानसभा के उत्तराखंड जनता
जनता पार्टी से सुनील रावत है, जो कि कैंडिडेट हैं, यमकेश्वर विधानसभा से कैंडिडेट हैं आप। और यमकेश्वर विधानसभा बहुत पिछड़ा हुआ विधानसभा है। पानी की वहाँ कमी नहीं है, लेकिन वहाँ समस्या क्या है? समस्या जंगली जानवरों की समस्या है, वहाँ पर नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जिस प्रकार से सड़कों का जो जाल है वो सड़कें नहीं है, गांव-गांव तक सड़कें नहीं है, बहुत बुरी हालत है। सर, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि आप युवा हैं, और युवा उत्तराखंडी कोई इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ पहली बार कि वो जो चुनाव लड़ रहा है, तो क्या चीज़ें आप लेकर यमकेश्वर विधानसभा में जाएंगे? धन्यवाद परवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज हमारे साथ पधारे हैं। उत्तराखंड जनता पार्टी नवगठित पार्टी है, और मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि यमकेश्वर विधानसभा सीट पर सुनील रावत की जीत होगी, और मेरे साथ सभी युवा साथियों और भाई बहनों का साथ है। उनको पता है कि हम कहां वोट करना है और कहां नहीं वोट करना है। आज तक 20 साल हो गए, 20 साल बीजेपी ने शासन किया वहाँ पे, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। बेरोजगारी, पलायन, सड़क सुविधा नहीं, हॉस्पिटल नहीं। मेरी माताएं बहनें जो हैं वहाँ पे प्रेग्नेंट होती हैं, और कोटद्वार आते आते तक किसी की डेथ हो जाती है। बच्चों को गाड़ी में ही पैदा करना पड़ता है। आखिर ऐसा कब तक होगा? कहावत है वही कि कुल्हाड़ी से जंगल कट रहा है, और फिर भी लोग कुल्हाड़ी को ही वोट दे रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक चरम सीमा पर रखी है अपनी वहाँ पे, और जो अपनी बंजर भूमियाँ हैं, नीचे नदी नाले बह रहे हैं, ऊपर ज़मीन बंजर है। ये किसकी जिम्मेवारी है? ये सरकार की जिम्मेवारी है या जनता की जिम्मेवारी है? सर, अगर यमकेश्वर की बात कही जाए तो वहाँ बहुत कद्दावर नेता है, जैसे रितु खंडूरी जी, भुवनचंद खंडूरी की बेटी है, साथ ही साथ शैलेंद्र रावत है, रेणु बिस्ट हैं, रुचि कैंतुरा जी, और इतने बड़े बड़े नामों के बावजूद कैसे आप अपनी जगह बनाएंगे? कैसे लोगों को आप समझाएंगे कि आपको ही वोट करें? इस बार सब बंद है, और सुनील रावत की जीत होगी। उसके साथ युवा साथियों का, युवा बहनों का, युवा माता बहनों का साथ है। उनको पता चल चुका है कि हमारे जो पूर्वजों ने गलती करी है, इस बार हम नहीं करेंगे, और सुनील भाई को पूर्ण बहुमत से विधायक बनाएंगे, और हम उनका अपना भाई नेता बनेगा, उनका अपना भाई विधायक बनेगा। कभी भी कान पकड़ के बोल सकते हैं सुनील भाई हमारे गाँव में ये समस्या है, उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँगा। तो दोस्तों, ये था सुनील रावत, युवा है, और जिस प्रकार से आपने कहा है कि मैं युवा हूं और जिस प्रकार से मैं काम करूंगा और लोगों की समस्याओं को मैं जानता हूं, और मुझे कभी भी कोई किसी वक्त भी कान पकड़ के मुझे बुला सकता है, मैं वहां पर आ सकता हूं। और इस बार कद्दावर लोगों की बात नहीं चलेगी, बात चलेगी उस युवा की चलेगी, बात चलेगी आम आदमी पार्टी की बात चलेगी आम आदमी के ज़रूरतों की बात चलेगी। जो पलायन जो जिस प्रकार से हो रहा है, जिस प्रकार से जंगली जानवरों का आतंक है, जिस प्रकार सड़कों का जाल वहाँ नहीं बिछा, सड़कें नहीं है गाँव तक, तो उनके ऊपर वोट किया जाएगा। और अगर उनके ऊपर वोट किया जाता है तो उत्तराखंड जनता पार्टी को यमकेश्वर विधानसभा में वोट मिलेगा। दोस्तों, ये उत्तराखंड जनता पार्टी नई नवेली पार्टी, और आज इनका यहाँ पर एक कार्यक्रम था देहरादून के टाउन हॉल से। मैं आप लोगों के बीच इनकी पूरे विचारों को लेकर आया, और लगातार यमकेश्वर, लैंसडाउन और कोटद्वार विधानसभा की पूरी अपडेट आप लोगों के साथ देता रहूँगा। इन्हीं सब शब्दों का दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।